इसके नामांकन की स्क्रूटनी और विड्रॉल स्क्रूटनी वगैरह होके नामांकन भी एक्सेप्ट हो गया। पहले फेज में जमुई है, साथ में तमाम और सीटें हैं, गया है, नवादा है। प्रचार की शुरुआत विधिवत तरीके से भी हम लोग कल से हम लोग शुरू कर देंगे। मेरे लिए बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जब बिहार से चुनावी प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले वो जमुई आ रहे हैं, तो ऐसे में जमुई में भी उनके स्वागत की तैयारी को लेकर हम लोग तैयारियों में आज से जुट जाएंगे और उम्मीद नहीं विश्वास है कि एक बड़ी सभा प्रधानमंत्री जी की शुरुआती चुनाव की जब शुरुआत वो कर रहे हैं जमुई से, तो एक बड़ी सभा के साथ हम सब प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनेंगे, आने वाले समय में उनके विचारों को सुनेंगे। ये तमाम लोग जो अरविंद जी के समर्थन में आए हैं, ये लोग भूल गए कि शायद दिल्ली के इसी रामलीला मैदान में कुछ समय पहले तक अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे जी के साथ एक आंदोलन में एक पर्ची लेके घुमा करते थे, जिसमें अधिकांश वही नाम थे जो आज मंच पर आपको दिखाई देंगे। बहरहाल ये अपनी इनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में जिस तरीके से विपक्ष में विरोधाभास देखने को मिलते हैं, इंडिया अलायंस में तकरारें देखने को मिलती हैं, एक राज्य में आप साथ होते हैं, दूसरे राज्य में आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस का समर्थन करती है, गठबंधन में है, पंजाब आते आते गठबंधन से अलग होकर उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ती है। ये विरोधाभास मुझे नहीं लगता कि जनता का विश्वास जीत पाएगा। अंततः जनता को ही ये निर्णय लेना है, पर मुझे उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हम सबको दिया है 400 पार का, उसको बहुत सरलता से हम लोग पार कर लेंगे। पीएम ने आज कहा है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना मेरा मेन पर्पस है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, और ये बात प्रधानमंत्री कर भी रहे हैं। ये आरोप लगाना कि ये इनके सेल के लोग हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, भाई अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है ना। जांच में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जिस मुहिम के साथ प्रधानमंत्री जी निकले हैं भ्रष्टाचार को समाप्ति को लेकर या देश की आर्थिक विकास को लेकर, यही कारण है कि मोदी की इसी गारंटी पर जनता ने विश्वास किया। 14 से बड़ी जीत 19 में दी, 19 से बड़ी जीत 24 में होगी। कितनी बड़ी चुनौती हाजीपुर इस बार? देखिए, मैं हर चुनाव को उतनी ही गंभीरता से लेता हूं, बट हाजीपुर से मेरा रिश्ता एक बेटे का रहा है। बच्चे के तौर पर पापा के साथ वहां जाता था, तो वो रिश्ता शुरू से मेरा रहा है हाजीपुर की जनता के साथ। उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि जो प्यार, जो आशीर्वाद हाजीपुर की जनता पापा को देती थी, वही मुझे भी मिलेगा। पारा जी का ट्वीट आया कल कि पूरी एनडीए को मैं साथ हूँ, काम करूँगा एनडीए। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, साथ रहना भी चाहिए। साथ हो सकते हैं आप, दिल एक हो सकते हैं आप लोग के। अब देखिए, दिल का आपने बात किया, वही बोलते थे कि दल टूटता है तो जुड़ जाता है, दिल टूटता है तो नहीं जुड़ता, वही कहते थे। अब मुझे नहीं पता आगे का। आपकी तरफ से क्या है? दिल एक हो सकते हैं? देखिए, होने चाहिए। मैं जिस परिवार से आता हूं, परिवार के बड़े ही ये सारे फैसले लेते हैं। मैं अकेला व्यक्तिगत तौर पर इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरी फुआ हैं, मेरी बड़ी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, इन सबको उन्होंने दुखी किया था। ये सब पीड़ा में थे जब उन्होंने ये फैसला लिया था। बहरहाल प्रयास ये करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तभी मैं इसमें कुछ आगे कह सकता हूं।